हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है दलित परिवार। दलित परिवार का विकास और उसकी शिक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है और इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो ये जो जिन्हें पारंपरिक जाति व्यवस्था में निम्न स्थान दिया गया है और भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है। तो इन परिवारों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक संसाधनों की कमी होती है और इसलिए इन्हें दलित परिवार कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे संसाधन की सुविधाएं दी हैं, जिससे हम इनको बहुत लाभ मिला है। और इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति जो है ये फैक्टर भी इन्हें अफेक्ट करता है कि चूंकि ये गरीबी के कारण इनकी शिक्षा प्रभावित होती है, ये ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते और इस कारण से ये आगे बढ़ नहीं पाते और इनको ये फैक्टर अफेक्ट करता है। फिर शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण से मतलब ये होता है कि जैसे घर में बच्चा रहता है तो कहते हैं ना, प्रथम पाठशाला घर होती है। लेकिन घर में माता पिता अगर ज़्यादा लिटरेट नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसका इफेक्ट भी बच्चों पर पड़ता है। तो वो अगर माता पिता पढ़े लिखे होंगे, वेल लिटरेट होंगे, तो बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे और आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो बच्चा भी लिटरेट होगा। तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है इन परिवारों को। फिर सामाजिक भेदभाव। समाज में क्या होता है, ये जाति प्रथा ज़्यादा मानी जाती है। जाति के हिसाब से समाज में समान अवसर ना मिलना, है ना, तो इस कारण से भी इनको इफेक्ट होता है अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर पारिवारिक वातावरण, जो परिवार का वातावरण होता है, तो परिवार में सामंजस्य, सौहार्द, प्रेरणा और भावना और संयम, ये परिवार में जो जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये फैक्टर भी हमें इन्हें प्रभावित करते हैं इनके डेवलपमेंट में। विद्यालयीन वातावरण। अब बच्चा, चूंकि विद्यालय में प्रत्येक बच्चा पढ़ने जाता है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय में जो ऐसा समावेशी शिक्षा का अभाव है। समावेशी शिक्षा क्या होती है ये मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, थर्ड सेम में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में हम एक साथ सभी बच्चों को बैठाते हैं और पढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि विद्यालय का जो वातावरण होता है वो अनुकूल होता है और चूंकि समावेशी शिक्षा का अभाव होता है, इसलिए इनको वो सपोर्ट नहीं मिलता विद्यालय से जो मिलना चाहिए। फिर सरकारी नीतियां और योजनाएं। अब जब सरकारी नीतियां और योजनाएं भी इन्हें प्रभावित करती हैं, सरकारी नीति और योजनाएं इनके विकास में सहायक होती हैं। कि जैसे सरकारी नीति कौन सी है, छात्रवृत्ति, तो इन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान होती है, आरक्षण का पूरा इनको सपोर्ट मिलता है, निःशुल्क शिक्षा, किताबें, मध्याह्न भोजन और बहुत सारी सुविधाएं इनको प्रदान की जाती हैं। जैसे वर्तमान समय में आपने सुना होगा कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनको स्कूटी, लैपटॉप ये भी दिए जाते हैं, साइकिल दी जाती है। तो इससे बहुत सारी इनको सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो अभी ऐसा ये परिवारों में, अभी जो दलित परिवार है उनमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी गवर्नमेंट इन्हें इतनी ज़्यादा सुविधाएं दे रही है कि ये बहुत इनको अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर ये जा रहे हैं, तो इनको ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो आज मैंने आपको दलित परिवार क्या होते हैं और इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।